जेसीबी जो कूड़ा निकालने के लिए गया वो ही अंदर धंस गया, दलदल सी बनती जा रही है वहां पे। इकबाल सिंह का पांव अगर अपने जोन में कूड़े में है और तो वोट की चोरी तो 100% भाजपा कर रही है, जिसके अंदर कहीं दो राय नहीं है। हर एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है और हर एक व्यक्ति को जहां का वो मूलभूत नागरिक है वहां वोट देने का अधिकार है। एक तरफ आप कह रहे हो कि दिल्ली को हम बिल्कुल स्वच्छ कर देंगे, साफ कर देंगे, सुंदर बना देंगे, दिल्ली को दिल्ली बना देंगे। दूसरी तरफ जगह जगह पे आपने कूड़ा फेंक रखा है। मतलब नहीं तो आम आदमी पार्टी 100% जनता भी आज सोचती है कि आम आदमी पार्टी हार कैसे गई दिल्ली और नमस्कार, मैं हूं अलका और आज हमारे साथ जुड़े हैं अपोजिशन के लीडर जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, श्री अंकुश नारंग जी। तो सर, कैसे आज आपका यहाँ बुराड़ी विधानसभा में आना हुआ? देखिए, आज मैं एक जगह जो आप जानते हैं कि निरंकारी ग्राउंड है, वहां पे बेसिकली निरीक्षण के लिए गया था जी। और वहां पे मुझे खबर आई थी कि कूड़ा बहुत ज्यादा एकत्रित होता जा रहा है और ये सिविल लाइन जोन के अंडर आता है। तो इससे पहले मैं मजलिस पार्क भी गया था और साथ में मैं वजीराबाद के रामघाट इलाके में भी गया था। लगातार हर जगह पे कूड़ा एकत्रित हो रहा था। एक तरफ दिल्ली के अंदर भाजपा दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान चलाती है, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद रेखा गुप्ता जी इनॉग्रेट करती हैं और साथ में राजा इकबाल सिंह करते हैं, मेयर राजा इकबाल सिंह। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि कूड़े के पहाड़ जगह जगह पर, हर जगह पर धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। तो आज मैं जहाँ गया वो निरंकारी ग्राउंड था। निरंकारी ग्राउंड वो ग्राउंड है जो समागम होता है, जहाँ पे समागम होता है निरंकारियों का। वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी रैली कर चुके हैं और कई बार रैली करते भी है। वहां पर सिल्ट पड़ी हुई है, वहां पर कूड़ा पड़ा है, वहां पर मलबा पड़ा है। मतलब एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड मिलके उस निरंकारी ग्राउंड तक को भी बर्बाद कर रहे हैं और वहां पर करीबन 30-35 छोटे छोटे कूड़े का पहाड़ बनते गए। तो इतने भी नहीं है, मतलब वो 6-6 फुट 7-7 फुट के हो गए। अच्छा। तो बड़ा अजीब सा लगा कि ऐसे, मतलब जो एक तरफ अभियान चलाते हैं और दूसरी तरफ कूड़े के पहाड़ बना जा रहे। वहां से मैं वार्ड नंबर 7 बुराड़ी के अंदर आया। तो जब मैं वार्ड नंबर 7 बुराड़ी में आया तो रास्ते में विभिन्न वार्ड भी पड़े, मेरे को सड़कों पे कूड़ा दिखाई दिया। मुझे लगता है आप भी गाड़ी में थे तो आपने भी देखा कि जगह जगह पे कूड़ा पड़ा हुआ है, मतलब सड़कों पे कूड़ा फैला हुआ है। एक तरफ आप कह रहे हो कि दिल्ली को हम बिल्कुल स्वच्छ कर देंगे, साफ कर देंगे, सुंदर बना देंगे, दिल्ली को दिल्ली बना देंगे। दूसरी तरफ जगह जगह पे आपने कूड़ा फेंक रखा है। मतलब बड़ा ही अजीब सा दृश्य था। और जब मैं वार्ड नंबर 7 कादीपुर के अंदर गया तो आपके सामने दृश्य था कि मतलब कूड़ा ही कूड़ा था, इतनी मक्खी मच्छर थे, पानी एकत्रित था और जेसीबी जो कूड़ा निकालने के लिए गया वो ही अंदर धंस गया, दलदल सी बनती जा रही है। वहां पे कंसेशनर वहां पे आया हुआ था, एसएस वहां पे आया हुआ था, लेकिन एसएस ने सामने पोल खोल दी जी। एमसीडी के डिपार्टमेंट का एसएस, उन्होंने पोल खोल दी, सामने दर्शा दिया कि एक जहां पर 5 टिप्पर है वहां पर 2 आते हैं, जहां पर 6 टिप्पर है वहां पर 3 आते हैं। वर्क्स की गाड़ी खड़ी थी, वर्क्स की गाड़ी को धक्का मार के स्टार्ट किया जाता है और साथ में जेसीबी एक ही है, लोडर एक ही है, वो कूड़ा निकालने के लिए वो भी धंसी पड़ी थी। इतनी बुरी हालात में थी कि कुछ कहने की बात नहीं। मतलब ये वो जोन है, वो ग्रे जोन है जो मेयर का अपना जोन है। मतलब मेयर के यहाँ पे मजलिस पार्क, मेयर के यहाँ पे वजीराबाद रामघाट, मेयर के यहाँ पे निरंकारी ग्राउंड, मेयर के यहाँ पे कादीपुर। यहाँ का मेयर कौन है? राजा इकबाल सिंह। और मेयर का गृह वार्ड है। तो अगर पूत के पांव पालने में ऐसे हैं, यानी कि राजा इकबाल सिंह का पांव अगर अपने जोन में कूड़े में है और अपने यहाँ का कंसेशनरी जो अपना इनका कंसेशनरी है उसको इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, तो पूरी दिल्ली के अंदर एक कूड़ा कैसे हटाते होंगे? बड़ी सोचने वाली बात है कि कहाँ से मतलब सक्षम है ये पूरी दिल्ली को साफ करने में, कहाँ से इनके अंदर काबिलियत है कि ये पूरी दिल्ली को साफ कर पाएंगे, स्वच्छ कर पाएंगे। जी। तो सर, हाल ही में आपने सुना होगा कि वोट चोरी का जिक्र काफी ज्यादा हो रहा है। तो क्या लगता है आपको, जो राहुल गांधी जी ने लालछन लगाए हैं बीजेपी पे, क्या कहीं ना कहीं वह सही है या सिर्फ हवा में तीर छोड़े जा रहे हैं? देखिए, बात तो बिल्कुल सही है
मैं आपको अपने वार्ड की बात बताऊं तो मेरे वार्ड के अंदर एक हलवाई की दुकान है, वहां पे 54 वोट बने हुए हैं। वो वोट किसके हैं? वो वोट नए बने हैं बिल्कुल, वो किसके हैं? एक बंद मकान है, उसके अंदर 27 वोट है, जी हाल फिलहाल में बने हैं। मेरे चुनाव में नहीं थे, लेकिन अभी विधानसभा के चुनाव में थे। मतलब जगह जगह पर ऐसे वोट बने हुए हैं, फर्जी वोट बने हुए हैं, जो वोट एक्चुअली में लोग क्योंकि है ही नहीं, और कईयों के 2-2, 3-3 जगह भी वोट बने हुए हैं। जी तो वोट की चोरी तो 100% भाजपा कर रही है, जिसके अंदर कहीं दो राय नहीं है। और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को पूर्ण तरीके से इसके ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए, अपने बीएलओस की भी जांच करनी चाहिए, और बीएलओस की जांच करने के बाद इन सारे वोटों को एक बारी दोबारा से डिमार्केशन करके, आइडेंटिफिकेशन करके, वेरिफिकेशन करके फिर पास करना चाहिए। तो अगर इलेक्शन कमीशन ये नहीं करती है तो 100% ये साफ समझ आ जाएगा कि इनका हैंड इन ग्लव है बीजेपी के साथ, और बीजेपी किसी भी तंत्र से जीतने के लिए प्रयास कर रही है, और लोकतंत्र की हत्या करके, ये वोट चोरी करके इस देश के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहती है। सर, बट हमने देखा कि जब ये वोट चोरी वाला विषय आया तो उसको ढकने के लिए, मतलब जैसा कि जनता भी कहती है और अपोजिशन भी कहता है कि एक के बाद एक चीज आती गई, जैसे स्ट्रे डॉग वाला रूल आ गया, काफी सारी चीजें ऐसी हुई जो देखने में आती रही, नए नए बिल पारित हो रहे हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या मतलब, अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग दिस? देखिए, मुझे लगता है कि ये वोट चोरी वाली बात ना ज्यादा छुप नहीं पाएगी। आप जितना मर्जी इसके आगे, मतलब जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्ट्रे डॉग्स के लिए सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइंस आई, तो ऑर्डर आया, तो लोगों का थोड़ा रुख उस तरफ चला गया। कई बिल्स इन्होंने प्रस्ताव लाए, कई बिल्स पास कराए इन्होंने, तो इन्होंने जानबूझ के उससे हटाना चाहा वोट चोरी से। लेकिन ये वोट चोरी का मुद्दा दबने वाला मुद्दा नहीं है। देखो, आप भी मेरे से सवाल पूछ रहे हो ना, आपने वोट चोरी पे पूछा, किसी बिल पे नहीं पूछा, स्ट्रे डॉग पे नहीं पूछा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, वोट चोरी वाला मुद्दा दबने नहीं वाला। और मुझे लगता है कि जनता को अब जागरूक हो जाना चाहिए। लोकतंत्र में असली जीत उसी व्यक्ति की जीत होती है जो लोगों के माध्यम से जीतता है, ना कि लोगों को दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से ट्रांसफर कर कर यहाँ पर 2 वोट डलवा कर 3 वोट डलवा के ऐसे जीतता है। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। देखो, लोकतंत्र के अंदर हर एक व्यक्ति के पास एक वोट का अधिकार है, उसके पास एक वोट ही डालना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जहाँ का वो मूलभूत नागरिक है उसको वहीं पर वोट डालना चाहिए। पर सर, देखने में आ रहा है जब रिपोर्ट्स हो रही है तो एक घर से 128 सदस्य भी मिल रहे हैं। काफी सदस्य ऐसे हैं जिनकी उम्र इतनी ज्यादा बताई जा रही है पर असल में वो जिंदा है। मतलब क्या चल रहा है? ये पूरे लोकतंत्र की हत्या कर देना कहा जा सकता है इसे। देखिए, अपने वोटों को और बनवा लेना, जी, ये भाजपा की कला है जी, कि अपने वोटों की संख्या को बढ़ा देना जी, और जो दूसरी पार्टी को वोट डलते हैं जी, उनको कटवा देना, क्योंकि सारा तंत्र, सारा सिस्टम भाजपा के पास है ना। जी। और जैसे इन्होंने पहले ईडी और सीबीआई के माध्यम से मतलब नेताओं को उठवाया और उनका गलत यूज किया, इस्तेमाल किया और राजनीतिकरण कर दिया, ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर इलेक्शन कमीशन का राजनीतिकरण ना होने दे और इलेक्शन कमीशन को सिर्फ अपने जीतने का माध्यम ना बनाए। मुझे लगता है तभी देश के अंदर उन्नति हो पाएगी और सही तरीके से लोकतंत्र के हिसाब से सरकार चुनी जाएगी। लेकिन सर, जब इलेक्शन कमीशन तक भी ये बात गई है तो उन्होंने भी राहुल गांधी को फटकारा है और बोला है कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें आप ये बात बोल रहे हैं, अगर आपके पास वो है तो आप हमें लिख के दीजिए। पर राहुल गांधी जी उसे लिख के नहीं दे रहे हैं, तो क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? 100% लिख के देंगे, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैंने देखी थी वो प्रेजेंटेशन भी, उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दी थी कि कितने नए वोटर्स बने, कितने जाली वोटर्स हैं, कितने फेक वोटर्स हैं, उन्होंने दिखाई थी, प्रेजेंटेशन दिखाई थी, मैंने देखा था। उनके पायलट प्रोजेक्ट्स भी मैंने देखे थे, बेटी रायबरेली के ऊपर देखे थे मैंने पायलट प्रोजेक्ट्स। तो मुझे लगता है वो लिख के दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और वो लिख के नहीं देंगे तो हम दिल्ली के अंदर तो 100% लिख के देंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर हमें पूर्ण तरीके से पता है कि कहाँ वोट बनवाए गए और किस तरीके से इन्होंने बनवाए और कैसे मशीनरी का इस्तेमाल किया। नहीं तो आम आदमी पार्टी 100%, जनता भी आज सोचती है कि आम आदमी पार्टी हार कैसे गई दिल्ली में और इतने कम मार्जिन से कैसे हार गई। बात समझिए, इन्होंने वोटों को मैनेज किया, वोटों की चोरी करी और उस हिसाब से अपनी सरकार बना दी हमें। तो सर, क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका? कि सिर्फ आरोप लगेगा या इसका कोई समाधान भी खोजा जाएगा? ये आरोप नहीं है, मैं आपको एक बात बताऊं, ये आरोप नहीं है, सच्चाई है। पर सर, जो बीजेपी सपोर्टर है वो तो ये मानने को तैयार नहीं है ना। वो तो ये कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम से वोट चोरी होती आ रही है, अब कौन सी नई चीज हो गई अगर वोट चुरा लिए तो। जो बीजेपी के समर्थक है उनका ये कहना है, उनका ये मत है।
नहीं तो वो ये कहना चाहते कि कांग्रेस वोट चोरी करती थी तो भाजपा भी वोट चोरी जी करेगी। जी जी, कुछ ऐसा ही कह कांग्रेस सकते ने हैं। ईडी और सीबीआई का राजनीतिकरण किया, जो नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे कि इसका राजनीतिकरण हो गया है, अपना ईडी और सीबीआई का, और मेरे मंत्रियों को, गुजरात के मंत्री को उठा के डाला जा रहा है जेल में, तो मतलब भाजपा भी वही कर रही है, ये कहना चाह रहे हो? तो चाहे कांग्रेस करे चाहे भाजपा करे, जी। वोट की चोरी देश के अंदर बिल्कुल भी नागवारा है। जी हर एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है, जी और हर एक व्यक्ति को जहाँ का वो मूलभूत नागरिक है वहां वोट देने का अधिकार है। जी। मुझे लगता है कि इसी बेसिस पे होनी चाहिए, लोकतंत्र है। जी। फिर जो जीते, जनता जिसको चाहे, जनता जनार्दन है, जी जनता सर्वोपरि है, जनता तय करेगी और जनता ही बनाएगी। जी। तो सर, ये जो वोट चोरी का विषय है, क्या लगता है आपको, क्या समाधान किया जा सकता है इस दिशा में? मेरे को लगता है 100%, अगर जब तक इलेक्शन कमीशन नहीं चाहेगी तब तक देखो इसका समाधान तो नहीं निकलेगा। इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल होना पड़ेगा, और इलेक्शन कमीशन को ये भी समझना पड़ेगा कि इस देश के अंदर जैसे कांग्रेस की सरकार नहीं रही, ऐसे भाजपा की सरकार भी हमेशा नहीं रही। जी तो इसके ऊपर इनको एक्शन तो लेना पड़ेगा, और एक्शन के ऊपर बेसिकली प्रॉपर तरीके से एक्शन लेके ये जितने भी वोट गलत बने हुए हैं, जाली बने हुए हैं, फर्जी बने हुए हैं, दो बने हुए हैं, ये सारे खत्म करने पड़ेंगे। जी। तो जैसा कि हमने अंकुश नारंग जी से बात करी, और उनका कहना ये था कि जो वोट चोरी है वो हकीकत में की जा रही है, और जो लोग इन पे आरोप लगा रहे हैं या जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं वो इस बात को छुपा रहे हैं, सिर्फ ये बोलकर कि कांग्रेस के टाइम से ही ये चीजें होती आ रही हैं। तो चाहे वह कांग्रेस के राज में हो, चाहे बीजेपी के राज में हो, या आम आदमी पार्टी के राज में हो, जो वोट चोरी है वो लोकतंत्र के लिए एक निंदा का विषय है। तो आपका इस पे क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ डिगी के साथ। मैं अलका, विद द कैमरा पर्सन गोपांशु गौर।